दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, जो कुछ भी आपके पास है, आपको दिया गया है, उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। और जब आप विश्वास योग्य निकलेंगे तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो कार्य दिया, आपने उसे पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में किया। इसका मतलब आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की बात को मानकर उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो विश्वास योग्य जब आप बने रहते हैं, तो विश्वास योग्य बनने से आपकी जो आत्मिक उन्नति है वो होती है। और जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ यीशु मसीह ने सिखाया। लिखा है लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यानी कि जिसके पास जो थोड़ा सा थोड़ा भी किसी के पास है, यदि वो उसमें विश्वास योग्य बना रहता है तो वो अधिक में भी क्या होगा? विश्वास योग्य होगा। एक और वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा 12 पद में कि यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, विश्वास योग्य न ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कई बार हम लोग देखते हैं जब लोग दूसरे के यहां नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या दूसरे के साथ में बिजनेस करते हैं, तो वो उसके लिए विश्वास योग्य नहीं रहते। वो पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में काम नहीं करते, वो तन मन धन से काम नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो दूसरे का काम है, उन्हें लगता है इससे प्रॉफिट तो दूसरा कमाएगा, उन्हें लगता है ये तो पराये का है। यही यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं, जब तुम पराये के धन में विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हारा जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? मीन्स यदि तुम दूसरे के धन में, दूसरे के यहां विश्वास योग्य नहीं हो तो तुम्हें फिर अपना भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम विश्वास योग्य हो ही नहीं। आप कब किसी व्यक्ति को और अधिक देते हो? कब किस व्यक्ति का आप प्रमोशन करते हो? या फिर कौन व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चला जाता है जो विश्वास योग्य रहता है? कोई भी बड़े आदमी को देखो आप, वो अपने साथ में किसको रखता है? जिस पर उसे भरोसा होता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि ये मेरे लिए विश्वास योग्य है, उसे वो प्रमोट करता है, उसे वो बढ़ाता है, उसे वो और अधिक चीजें देता है, उसकी पोस्ट को बढ़ाता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये जो मेरा कर्मचारी है ये विश्वास योग्य है, ये अपने काम के प्रति विश्वास योग्य है, ये अपने जो पैसा मैं देता हूं उसमें विश्वास योग्य है, ये मेरे लिए हर मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए क्या है? विश्वास योग्य है। इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा करता है और उसे आगे बढ़ाता है। सेम सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य में भी। जब आप परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हो, तब परमेश्वर आपको और अधिक देता है। और यदि जो छोटा सा परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है, जो जिम्मेदारी आपको दी, यदि आप उसमें विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर कभी भी आपको वो बड़ा काम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं रही, आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रही, तो अधिक में कैसे विश्वास योग्य रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। यदि आप 1000 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है, सपोज किसी ने आपको 1000 रुपए दिया और उसने कहा कि मार्केट जाओ कुछ सामान लेके आओ, आप गए, आपने 800 का सामान लिया, 100 अपने लिए रख लिया और वापस आके कहा कि सारा पैसा खत्म हो गया, ये 1000 रुपए का था। तो मीन्स क्या हुआ? आप उस व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे, मात्र 1000 रुपए में। अब उस व्यक्ति को तो पता है। अब जब उसे पता है तो वो क्या करेगा? वो 1 लाख रुपए का कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, वो कभी भी आपके हाथ में 1 लाख रुपए नहीं देगा या फिर 10,000 रुपए नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है जब ये 1000 में विश्वास योग्य नहीं है तो 10,000 में तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा, और 1 लाख में तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, ये तो पकड़ते ही भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने सुनाया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम ये दृष्टांत देखते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। और जब अंत में यहां पर लिखा हुआ है 21 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि 20 और 21 पद में पढ़ लेता हूं। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, मैंने 5 के 10 कर लिए हैं। तब उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू 5 तोड़ों में विश्वास योग्य रहा, तूने उन्हें बर्बाद नहीं किया, तूने उन्हें बढ़ाया, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। उसने क्या किया? उसको 5 तोड़े मिले थे, यानी कि 5 रुपए मिले थे, और उसने उन 5 रुपयों को, उसका स्वामी तो चला गया था उसको 5 रुपए देकर, तो उसने उन 5 रुपयों को खर्च नहीं किया, उसने उन 5 रुपए को बिजनेस में लगाया और उससे उसने 5 और कमा दिए। और जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने अपने स्वामी को क्या दिया? 5 तो उस स्वामी के थे ही, उसने 5 और दे दिए। अब यहां पर देखो, यह भी हो सकता था कि जितना स्वामी ने उसे दिया था वो उतना ही उसे वापस करता। स्वामी ने इनसे नहीं कहा कि मैं तुमसे वापस लूंगा और मुझे ज्यादा देना वापस, नहीं कहा। ये स्वामी, ये जो कर्मचारी जब अपने स्वामी के पास आया तो इसने केवल 5 नहीं दिए जो उसके स्वामी ने उसे दिए थे, नहीं, बल्कि उसने 5 और दे दिए। ये चाहता तो वो 5 अपने पास रख सकता था, इसने कमाए थे वो, और केवल 5 अपने स्वामी को देता कि स्वामी तूने जो मुझे दिया था मैंने तुझे वापस दे दिया, और 5 अपने आप रख लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने विश्वास योग्यता को दिखाया। उसने कहा, जब मेरे स्वामी ने मुझ पर विश्वास किया इन 5 तोड़ों के लिए, तो मुझे इन 5 तोड़ों से 5 और कमाकर अपने स्वामी को देना है, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। और उसने ऐसी मेहनत की, ऐसा काम किया कि उसने 5 और कमा दिए। और जब उसने 5 कमाए तो उसने वो अपने पास नहीं रखे, उसने अपने स्वामी को दे दिए। और जब 10 उसके स्वामी के पास आए तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, स्वामी के पास कमी नहीं है, स्वामी के पास बहुत है। लेकिन उसने कहा, हे मेरे छोटे विश्वास योग्य दास, तू छोटे में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अब अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं, बहुत अधिक वस्तुओं पर। और उसके बाद उसके स्वामी ने उसे अधिकारी पद पर नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये विश्वास योग्य रहा। आज परमेश्वर ने आपको बहुत सारे काम सौंपे हैं। आपको परमेश्वर ने आपका परिवार सौंपा है, परमेश्वर ने आपको आपके बच्चे सौंपे हैं, परमेश्वर ने आपको आपका पति, आपकी पत्नी सौंपी हुई है, परमेश्वर ने आपको आपके माँ बाप सौंपे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको नौकरी, जॉब, बिजनेस दिया है, परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है, परमेश्वर ने आपको किसी चर्च में रखा हुआ है, परमेश्वर ने आपके लिए, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को दे रखा है। अब आपको इन जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य ठहरना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सेवक को ढूंढ रहा है जो विश्वास योग्य हो, जो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने स्वामी के फायदे के लिए काम कर रहा है। मींस किसके? परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कर रहा है। यहां पर ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा था। ये जो नौकर था, इसने 5 तोड़े और दिए इस लालच में नहीं कि मेरा स्वामी मुझे फिर से वापस दे देगा, नहीं, वो विश्वास योग्य था बस। वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य निकला बस। उसके मन में केवल एक बात थी कि मुझे अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य रहना है। यदि उसने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे विश्वास योग्य बनना है, बस। परमेश्वर ने आप पर, मुझ पर, हम सब पर विश्वास किया है, और अब हमारा रोल है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बने रहें। इसलिए जो कुछ उसने आपको दिया है उसको मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, उसे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, और जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।